आज हम लोग एसएससी सीजीएल पीटी का क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर 2022 को। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। कब का है? थर्ड शिफ्ट का है, जो आपका 2:30 बजे एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा कि जैसे कि ये क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years at 14% per annum is 4200 less than simple interest on the same sum for 5 years at the same rate. Find the sum. मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है, सम निकालना है। तो देखिए, ऐसा जब भी अगर क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर देखिए रेट क्या है, सेम है। और टाइम पहले कितना पे इंटरेस्ट लगता था, तो 3 years के लिए। अब कितना इयर्स के लिए इंटरेस्ट लग रहा था? 5 years के लिए। कितना अधिक आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? तो 2 years के लिए अधिक इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 2 years के लिए। तो एक वर्ष में 14%, तो 2 वर्ष में कितना? 28%। 28% टेंस टू ही आपका 4200। तो प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% टेंस टू कितना हो जाएगा? 4200 इंटू 100/28। अब चलिए इसको कट करते हैं। अगर 14 बार में काटते हैं तो 2 बार में ये 300 हो जाएगा, और 2 बार में और काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150। मतलब आपका 15,000 रुपया आपका प्रिंसिपल था। कितना? 15,000। ऑप्शन क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 450 पुरुष जो है कोई अपार्टमेंट का निर्माण करने के लिए कितना दिन? तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि उसी काम को अगर 30 दिन में पूरा करना हो तो कितने आदमी की जोड़ी पड़ेगा, कितने पुरुष की जोड़ी पड़ेगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एमडीएस से ये क्वेश्चन बनता है। तो 450 गुने 20, कितना मैन पता नहीं है, तो एक्स मैन कितना 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों आपस में वर्क क्या होगा? इक्वल होगा। तो 0 0 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 3 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 150। 2 से गुना कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300। 300 मैन का जोड़ी होगा 30 दिन में समाप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ a प्लस बी इक्वल टू 11 एंड a इंटू बी 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का पावर 4 प्लस b का पावर 4। तो हम लोग के पास जो गिवन है a प्लस बी इक्वल टू क्या? 11। तो सबसे पहले इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इक्वल टू 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। और हम लोग के पास डाटा जो दिया हुआ है e इंटू बी का वैल्यू कितना? 35। इसका वैल्यू कितना? 35। 35 दूना कितना हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा। 70 इस साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो हम लोग के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 51 आया। पावर हम लोग को कितना चाहिए? पावर 4। तो एक बार अगेन हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कितना होगा? ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर इक्वल टू 51 का भी क्या? स्क्वायर। तो देखिए, तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2 इंटू 35 का क्या? स्क्वायर। और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा? 2601 आएगा। और 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 12 25। 2 से गुना जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपको ये 2450 हो जाएगा। 2450 इस साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2400 कितना? 50। तो कितना आ जाएगा? तो 151। 100 कितना? 51। मतलब a का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? तो आपका 151। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 6 और 5। यदि उसका महत्तम समावर्तक 3 अगर है तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? तो याद रखें कि जब भी अगर एलसीएम निकालना हो तो अनुपात अगर दिया हुआ है तो दोनों का अनुपात को क्या? गुना,
और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू एचसीएफ, तो एलसीएम हम लोग का आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 90। आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि कोई कंटेनर में 25 लीटर मिल्क है प्योर, और इस कंटेनर से क्या 5 लीटर मिल्क इज टेकन आउट, निकाला गया, रिप्लेस बाय वाटर, निकालकर और किससे, वाटर डाल दिया जा रहा है। ये प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, 2 टाइम्स और इसको क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। तो रेस्ट मिल्क आपका कितना कंटेनर में बचेगा, तो रेस्ट मिल्क सक्सेसिव प्रोसेस है, तो शुरुआत में कितना था 25 लीटर, 1 - कितना लीटर निकाला गया, तो 5 टोटल कितना था 25। ये फॉर्मूला होता है। ये कितना बार, तो 3 बार ये प्रोसेस अप्लाई किया गया है, इसलिए पावर 3। तो 25 इंटू इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/5 कितना बार लिखाएगा, तो 3 टाइम्स लिखाएगा। कितना बार, 3 टाइम्स। तो ये 25 आपका कैंसिल हो जाएगा। 64 कितना 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा 102.8 लीटर। मतलब रेस्ट मिल्क आपका कितना बचा हुआ है 3 प्रोसेस के बाद, तो 12.8 लीटर आपका बचा हुआ। ऑप्शन क्या, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। x प्लस वाई इक्वल टू 36 दिया हुआ, तो फाइंड द वैल्यू x माइनस 27 और y माइनस x माइनस 27 का होल क्यूब और y माइनस 9 का होल क्यूब। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अगर लिखें तो कितना आएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। तो देखिए अगर a प्लस बी अगर इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए, तो 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अगर रहे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों का सम, अगर दोनों का सम करते हैं तो x माइनस 27 प्लस वाई माइनस 9 सम करने पर कितना आएगा, x प्लस वाई माइनस 36। और x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ था, 36 माइनस 36 मतलब क्या, 0। मतलब ये दोनों का सम कितना है, तो 0 के बराबर है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि टोटल आपका बाइक कितना सेल है, तो 2000 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड पी क्यू आर एस एंड एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाई टी यू वी डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर एस का सम करते हैं। पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर, तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, तो 40 हो गया, और 5 कितना 45, और एस का 20 हो गया, तो मतलब 65%। एवरेज अभी नहीं निकाल रहे हैं। तो रेस्ट आपका पी क्यू आर टी यू वी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, तो 35, क्योंकि टोटल हम लोग को परसेंटेज कितना है, तो 100% होगा। इसको अगर ये सब को हम लोग क्या कर लिए, काउंट कर लिए तो रेस्ट जो भी बचेगा वो कितना बचेगा, तो 35%। क्योंकि ये कितना है 65%, तो रेस्ट कितना 35%। ये नहीं कि आप फिर से दोबारा इसको सम करें, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो इसका डिफरेंस कहा जा रहा है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 30% आएगा। तो 2000 का 30% हम लोग निकालते हैं, 30%, 30 बटा कितना हो जाएगा 100, और इनटू एवरेज के लिए ये 1 2 3 4 था ना, तो 1/4 से कैंसिल हो गया। 4 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 गुने 30 मतलब आपका कितना हो जाएगा, तो 150। एवरेज कितना 150। ऑप्शन क्या, बी। क्वेश्चन नंबर आपका 8। ये देखिए अगर प्रॉपर्टी याद है अगर आपके पास, तो आप क्वेश्चन को बनाने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी आपका कहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है। ए बी ये जो है ये बराबर है किसके, तो ए डी के, इसके बराबर है। ए सी, ए सी इक्वल टू क्या है, तो ए ई,
तो देखिए अगर बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है और ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब कॉन्ग्रुएंट हुआ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। अगर दोनों साइड क्या है, सर्वांगसम अगर है, तो देखिए तो यहाँ पर 7, ये आपका दिया हुआ था 7, तो ये भी कितना 7, और BC अगर 11 है, तो उसी तरह से अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। तो BC अगर 11 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि सर्वांगसम में सभी साइड क्या होता है, बराबर होता है। आपका कॉन्ग्रुएंट में सभी साइड क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए BC का करस्पॉन्डिंग कौन है, तो DE है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, ED का वैल्यू कितना होगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज से है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 3 होगा। अब देखिए y प्लस 1/y=3 दिया हुआ है, तो 1/y³ प्लस y³ का, तो y³ प्लस 1/y³ का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, कांस्टेंट का क्यू माइनस 3 इंटू क्या, कांस्टेंट। तो 27 माइनस 9 मतलब 18। इसका वैल्यू जो हम लोग के पास है वो कितना है, 18, अब प्लस 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू इसका निकालना है। तो देखिए तो 2 इंटू टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 60 का वैल्यू कितना, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3। तो 2 √3 डिवाइड बाई 4 कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, मतलब इसका वैल्यू आ रहा है 3 बाई कितना, 2, 3/2। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। टेन 60 का वैल्यू कितना, √3, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टेन 60 का वैल्यू कितना, साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। 11 में कहा जा रहा है, ये आपके पास ग्राफ जो दिया गया है, if interest on loan amounted is 3.15 crore, then find the total amount of expenditure on salary, टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना खर्च हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑफ लोन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑफ लोन अगर देखा जाए तो यहाँ पर है कितना परसेंट है, तो 17.5%, टेंस टू हम लोग को कितना 3.15, 3 पॉइंट कितना 3.15। और आपका सैलरी, सैलरी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ये 20। उसके बाद में टैक्स, टैक्स कितना कर रहे हैं, तो 10%। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका 20%, तो 50%। तो 50% टेंस टू कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका 1.15 इंटू कितना 50 बटा कितना 17.5। एक और जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पर, पॉइंट पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काट देंगे तो 5 3 बार में और 5 बार में, इसको कितना 9 बार में, ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा, सैलरी, टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका कितना करोड़ खर्च किया गया, तो 9 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। tan आपका 240 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं 180 प्लस कितना 60 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में है, तो ये थर्ड में है। ठीक है, तो थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू कितना √3 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन में ये कंपनी है, ग्राफ में हम लोग को दिया गया है C1 C2 दिया गया है, PQR ये ईयर को डिनोट कर रहा है। तो स्टेटमेंट में कौन नॉट इज करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला में अगर देखते हैं कि इनकम ऑफ C1 इन P ईयर्स, P ईयर्स में आपको कितना है इनकम आपका C1 के लिए, तो 750 से इज 33.33%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/3 ऑफ इनकम ऑफ C2 इन Q में C2 का कितना है, तो क्या इसका 1/3 पार्ट ये है, नहीं है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट,
कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ई आपका आंसर हो सकता है। 2 को भी चेक करते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ C1 C2 इन ईयर टी में ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, और एवरेज निकालना है 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। ये 400 दिया जा रहा है, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट आपका आंसर नहीं देना है, बल्कि क्या देना है, नॉट करेक्ट देना है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।